हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 12 अध्याय 1 संबंध एवं फलन का प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण 12 से लेकर 14 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में उदाहरण 8 से लेकर 11 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है उदाहरण नंबर 12, उसको सॉल्व करते हैं, जिसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन fn2n एककी तथा आच्छादक दोनों ही हैं। तो इसमें fx इक्वल टू एक्स प्लस 1 यदि x विषम है और x माइनस 1 यदि x सम है। तो इस तरीके से यहाँ पर fx दिया हुआ है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि एककी और आच्छादक दोनों हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न में fx दिया हुआ है और यहाँ पर फंक्शन है n से लेकर n तक। तो इसको अगर समझा जाए इस तरीके से, अगर इसको हम समझें तो यहाँ पर मैपिंग n से लेकर n में है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, और यहाँ पर फंक्शन 2 दिया हुआ है। अगर x विषम है तो x प्लस 1 हो जाएगा fx, और x अगर सम है तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से संख्याएं आएंगी, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से y बराबर fx बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर x बराबर अगर 1 लिया जाए तो x बराबर 1, ये क्या है हमारा x बराबर 1 विषम है। तो विषम के लिए फंक्शन fx बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। तो fx बराबर y होता है, तो y बराबर यहाँ पर x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो अगर x बराबर 1 लिया जाए तो y का मान 2 आ रहा है। तो 1 का मान इस तरीके से 1 का जो मैपिंग होगा 2 के साथ हो जाएगा। x बराबर 2 लेंगे तो ये सम है, तो सम में y का मान क्या है, x माइनस 1 है। x का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान 1 आ रहा है, तो 2 का इस तरीके से 1 आ जाएगा। इस तरीके से x बराबर 3 रखेंगे तो ये विषम हो जाएगा। तो 3 रखेंगे x बराबर, तो विषम के लिए यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएगा। 3 का यहाँ पर 4 के साथ मैपिंग हो जाएगा। अगर x बराबर 4 रखेंगे तो वो सम है, तो 4 माइनस 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 का 3 के साथ हो जाएगा। तो मैपिंग यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, और यहाँ पर 5 का 6 के साथ हो जाएगा और 6 का 5 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे संख्याएं इस तरीके से मैपिंग होता रहेगा। तो यहाँ पर x के सभी मान मतलब प्रांत के सभी अवयव का सह-प्रांत में प्रतिबिंब बन रहा है, और सह-प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एककी और आच्छादक हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से नहीं लिखना है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए यहाँ पर fx यहाँ पर 2 है, तो fx यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम एककी कैसे सिद्ध करेंगे। एककी सिद्ध करने के लिए यहाँ पर fx1 इक्वल टू fx2 होता है। तो यहाँ पर fx क्या है, 2 दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जब x1 इक्वल टू सम और x2 इक्वल टू विषम, एक कंडीशन हो जाएगा, वह फर्स्ट केस ऐसा हो जाएगा। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, इसको उलट के ले लेंगे, x1 इक्वल टू सम विषम और x2 इक्वल टू सम हो जाएगा। फिर x3 और x4 दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, x1 और x2 यहाँ पर सम ले लेंगे और x1 x2 यहाँ पर ले लेंगे विषम। तो इस तरीके से 4 कंडीशन हो जाएगा। तो इन चारों में हमें चेक करना है कि ये एककी है या नहीं। तो यहाँ पर चेक नहीं करना है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो एककी के लिए हम करते हैं इसको। तो एककी के लिए यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या मानेंगे हम, माना कि यहाँ पर x1, जब x1 सम है तथा x2 विषम है। जब हम x1 सम लेंगे और x2 यहाँ पर विषम लेंगे, तो यहाँ पर मानेंगे कि माना एककी के लिए क्या होता है, माना fx1 इक्वल टू fx2 इस तरीके से।
तो यहाँ पर x1 हमने क्या लिया है, सम लिया है। तो सम में क्या होता है, सम में यहाँ पर x प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर x माइनस 1, सम के लिए x माइनस 1 होता है। तो x1 हमारा क्या है, सम है, तो x माइनस 1 हो जाएगा, तो x के जगह पे 1 आ जाएगा। सेम यहाँ पर x2 के लिए विषम, तो विषम के लिए ये वाला हो जाएगा x प्लस 1। तो x यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 बराबर किधर आएगा, तो 1 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा 2। माइनस 1 इक्वल किधर आएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x1 माइनस x2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि कोई यहाँ पर क्या है, सम संख्या और विषम संख्या का अंतर यहाँ पर क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर कोई सम संख्या यहाँ पर 4 है और विषम संख्या यहाँ पर 3 है, इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये विषम संख्या आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये सम संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या है, x1 f(x1) हमने क्या माना, f(x1) बराबर f(x2) माना है। तो यहाँ पर f(x1) डज नॉट इक्वल f(x2) है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर सम और विषम संख्याओं का अंतर यहाँ पर विषम आता है, जबकि यहाँ पर सम आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो माना था वो क्या है, इक्वल नहीं आएगा। तो जब f(x1) बराबर f(x2) इक्वल नहीं है, तो x1 बराबर x2 कैसे इक्वल हो जाएगा। जब यही बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एकाकी हो जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर f(x1) f(x2) इक्वल होता, इक्वल होने के बाद x1 बराबर x2 अगर नहीं बराबर नहीं होता तो उसको बोला जाता है कि एकाकी। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही इक्वल नहीं है। इसको सॉल्व करने के बाद ये जो कंडीशन आ रहा है वो मतलब ये जो x1 और सम और विषम संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है, सम आ रहा है, जबकि विषम आना चाहिए। तो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एकाकी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यह संभव नहीं है, यहाँ पर संभव नहीं है, सम संख्या और विषम संख्या का अंतर यहाँ पर सम नहीं होता, इसलिए ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जो हमने माना था f(x1) इक्वल टू f(x2) हमने माना था, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अतः यह एकाकी है। इस तरीके से हमें लिखना है। अब सेकंड केस में क्या है, केस सेकंड में हम लिखेंगे कि x1 विषम है तथा x2 सम है। इस तरीके से x1 विषम है तथा x2 सम है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना कि f(x1) बराबर f(x2). तो x1 को क्या माना था, x1 यहाँ पर विषम है, x1 यहाँ पर विषम है तो x प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर x1 हो जाएगा। x2 यहाँ पर क्या है, x2 को हमने सम माना था, तो सम के कंडीशन में x माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा x के जगह पे। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर x1 x2 इक्वल किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 और ये इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सम संख्या, विषम संख्या और सम संख्या का जो अंतर है, माइनस में संख्याएं नहीं आती है, और यहाँ पर क्या है, ये दो यहाँ पर सम है, जो कि यहाँ पर विषम संख्या आनी चाहिए। तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगा, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो f(x1) f(x2) के इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अतः यह एकाकी है। अब इसमें तीसरा और चौथा कंडीशन को करते हैं। तो तीसरे केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 तथा x2 सम है, दोनों ही यहाँ पर सम हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे माना f(x1) बराबर f(x2). तो f(x1) सम में क्या होता है, सम में यहाँ पर x माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 1,
तो x2 हो जाएगा। तो x1 माइनस का x2 इक्वल टू माइनस का 1 और ये इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो x1 माइनस का x2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जब ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमने माना है fx1 इक्वल टू fx2, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः फलन एकेकी है। अब फोर केस में हम क्या मानेंगे कि x1 तथा x2 विषम है। तो विषम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मानेंगे कि माना fx1 बराबर fx2। तो fx1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 और x2 विषम है, तो विषम के लिए यहाँ पर x प्लस 1 और इधर भी x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसमें f1 है x1 और यहाँ पर x2 है, तो x1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2 हो जाएगा। जब fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फलन एकेकी है। तो चारों केस में हमारा क्या है, फलन एकेकी है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पर क्या है, सारे फलन यहाँ पर क्या है, एकेकी हैं, तो ये एकेकी हो जाएगा। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। आच्छादक के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, fx इक्वल टू y करते हैं। तो यहाँ पर आच्छादक के लिए अगर देखा जाए तो आच्छादक के लिए यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो आच्छादक के लिए यहाँ पर क्या है, सहप्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आच्छादक हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर y इक्वल टू fx इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर y के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित हैं, अतः यह आच्छादक है। जब ये आच्छादक है तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकेकी तथा आच्छादक है। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। अब है नेक्स्ट उदाहरण नंबर 13, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 13 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f 1 2 3 2 1 2 3, यहाँ पर जो फलन है वो 1 2 3 से 1 2 3 मैपिंग हो रहा है, सदैव एकेकी फलन है। यहाँ पर क्या सिद्ध कीजिए, ये आच्छादक फलन एकेकी फलन है, उसको हमें सिद्ध करना है। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फलन किस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर फलन यहाँ पर दिया है कि f 1 2 3 से यहाँ पर क्या है 1 2 3 में मैपिंग हो रहा है। तो इसको अगर ग्राफ इस तरीके से बना के देखा जाए, इसको अगर मैपिंग के थ्रू देखा जाए तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 1 2 3। तो इसमें तो बोला जा रहा है कि प्रश्न में दिया है कि ये जो फलन है वो आच्छादक है। तो आच्छादक के लिए यहाँ पर सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित होना चाहिए। तो इसका मतलब इस तरीके से हो जाएगा, या तो इस तरीके से हो जाएगा, या तो 3 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ होगा, या तो 1 का 2 के साथ हो जाएगा, 2 का 1 के साथ हो जाएगा, 3 का 3 के साथ हो जाएगा। किसी भी तरीके से यहाँ पर मैपिंग हो सकता है। तो यहाँ पर मैपिंग का हम यहाँ पर कोई मतलब किससे कौन से अवयव किससे संबंधित है ये हमारा यहाँ पर कंफर्म नहीं है। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर क्या है, ये रफ का पार्ट है।
अब यहाँ पर आच्छादक बोला है तो आच्छादक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक सह प्रांत का जो अवयव है प्रांत में उसका पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से किया जाए, इस तरीके से अगर किया जाए, इस तरीके से यहाँ पर अगर किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फलन ही नहीं होगा, क्योंकि कोई एक अवयव का तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फलन नहीं होगा। किसी एक अवयव का दो प्रतिबिंब नहीं हो सकता, ये हमारा फलन नहीं होगा। और यहाँ पर अगर इस तरीके से भी बनाया जाए कि यहाँ पर 1 2 3, किसी एक अवयव का दो अवयव का एक प्रतिबिंब हो सकता है, अगर ऐसे बनाया जाए तो इसमें 3 क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादक में यहाँ पर सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित होना चाहिए। इस तरीके से भी नहीं होगा। तो कहने को अगर देखा जाए कि प्रांत के हर एक अवयव का सह प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। तो अगर आच्छादक है तो उसको किसी न किसी तरीके से हमें एकाकी भी होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आच्छादक में हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए प्रांत में। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर एक अवयव का एक और केवल एक, प्रांत के हर एक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित होना चाहिए। इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर दिया क्या है, हमारे पास दिया है फलन जो फलन है वो हमारा क्या है, आच्छादक है। जब ये आच्छादक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है। जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में उसका पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। इसका मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयवों की संख्या सह प्रांत में अवयवों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एकाकी फलन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यह प्रांत के प्रत्येक अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगा सह प्रांत के प्रत्येक अवयवों की संख्या। प्रांत के प्रत्येक अवयवों की संख्या सह प्रांत के अवयवों की संख्या के बराबर है। और यहाँ पर आच्छादक के लिए यहाँ पर हर एक अवयव का सह प्रांत का हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये एकाकी होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः फलन एकाकी भी होगा। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 7, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 14, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 14 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक एकाकी फलन f यहाँ पर 1 2 3 से 1 2 3 में मैपिंग हो रहा है, अनिवार्य रूप से आच्छादक है। जब ये एकाकी है तो वो आच्छादक होगा, तो उसको हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें फलन क्या दिया हुआ है, फलन यहाँ पर 1 2 3 से यहाँ पर 1 2 3 में मैपिंग हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी सेम है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो फलन है वो हमारा क्या है, एकाकी है। फलन हमारा क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। इसको एक बार इस तरीके से समझते हैं।
तो एकाकी के लिए क्या हो जाएगा, एक का मैपिंग एक के साथ हो जाएगा, दो का मैपिंग तीन के साथ, तीन का मैपिंग दो के साथ। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है सीधा सीधा। फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है तीन का एक के साथ, दो का तीन के साथ, दो का एक के साथ। अलग अलग तरीके से यहाँ पर मैपिंग हो सकता है। तो एकाकी के लिए क्या होता है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित होना चाहिए। मतलब हर एक अवयव का अलग एक और केवल एक ही मैपिंग होना चाहिए। मतलब एक का प्रतिबिंब एक ही होगा, उसके अलावा दूसरा नहीं होगा। तो यहाँ पर अद्वितीय प्रतिबिंब इसमें होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो यहाँ पर सह प्रांत में अगर देखा जाए कि प्रत्येक अवयव का क्या बन रहा है, पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, फलन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है फलन f एक एकाकी फलन है, एकाकी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एकाकी के लिए क्या होता है, अतः प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए सह प्रांत में एक और केवल एक प्रतिबिंब, एक और केवल एक प्रतिबिंब उपस्थित है। तो यहाँ पर प्रांत के अवयवों की संख्या क्या है, यहाँ पर भी तीन है अवयव है, इसमें भी तीन अवयव है। सह प्रांत के अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर प्रांत के अवयवों की संख्या और सह प्रांत के अवयवों की संख्या यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः फलन आच्छादक है। इस तरीके से हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को 2 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।